जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे, जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि 14.1 में हम समांतर माध्य ही लिखेंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। क्या समझिए, समांतर माध्य को सॉल्व करने की हमने 3 विधियों का अध्ययन किया है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। इसे कहीं कहीं आप पद विचलन भी लिखा हुआ पा जाएंगे, तो घबराइएगा मत, बातें सेम है। कहीं कहीं किसी बुक में पग लिखता है, किसी बुक में जो है वो पद लिख देता है। ठीक, तो पद विचलन या पग विचलन बातें सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए, यानी पहले क्वेश्चन को हमने प्रत्यक्ष विधि से किया था, दूसरे क्वेश्चन को हमने कल्पित माध्य विधि से किया था और तीसरे क्वेश्चन को हमने सोचा कि पग विचलन से कर दिया जाए, जिससे कि जो भी मेथड हमारे हैं वो रिवाइज होते हैं। हालांकि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको केवल और केवल पग विचलन से कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया था कि इसकी यदि आपकी इच्छा हो तो आप प्रत्यक्ष से भी कर सकते हैं, कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। एज यू लाइक, जैसी आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमने पहला जो है वो प्रत्यक्ष से बताया था, दूसरा हमने कल्पित माध्य से, तीसरा हमने सोचा इससे बता दिया जाए। ठीक, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ये बंटन जो दिया जा रहा है, ये कोई एक मोहल्ला है, वहां मोहल्ले में बच्चे जो है वो पॉकेट खर्च पाते हैं। ठीक, दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च जो है 18 है। ये बच्चे, इस बार अगर हम बात करें तो माध्य जेब खर्च हमको दे दिया गया है, कितना? 18। यानी जो हम माध्य निकाला करते थे वो माध्य इस बार दे दिया। ठीक, माध्य जेब खर्च जो है वो कितना है? 18 है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। अब यहां समझिए, इस बार हमारी एक फ्रीक्वेंसी को लुप्त कर दिया है। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगा वही हमको क्या करना है, बताना है। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। बस आप अपने नियम और कानून को हमेशा याद रखे रखें, कंडीशन से कुछ भी। चले, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। जहां पर बारंबारता बंटन साइड हमको दिया गया था दैनिक जेब भत्ता यानी जेब खर्च रुपए में, तो यहाँ समझिएगा बच्चों की संख्या, यानी 7 बच्चे ऐसे हैं जो पॉकेट खर्च 11 रुपए से 13 रुपए तक पाते हैं। 6 ऐसे हैं जो 13 से लेकर 15 तक पाते हैं। 9 ऐसे हैं जो 15 से 17 पाते हैं और 13 ऐसे हैं जो 17 से क्या पाते हैं, 19 रुपया पाते हैं। और एफ ऐसे हैं जो 19 से 21 रुपए पाते हैं। ये एफ कितने बच्चे, यही हमको बताना है। और 5 ऐसे हैं जो 21 से कितना पाते हैं, 23 रुपए पाते हैं। 4 बच्चे ऐसे हैं जो 23 से 25 रुपए पाते हैं। ये अच्छे घर से खानदान बिलाग करते होंगे, खाते पीते घर से। तो मतलब ये बहुत पहले की बात चली आ रही है ना, थोड़ा सा 2-4 साल पहले जब से एनसीईआरटी बनी है तभी से ये तब से छपा है, तो इस चला आ रहा है। और ये जो है वो छोटे बच्चों के लिए है ना, बड़े बच्चों के लिए नहीं। तो चलिए आज समझिएगा, ये आज तुम लोगों को तो इतना मिल जाता है। जब हम लोग पढ़ते थे, जानते हो जेब खर्च कितना मिलता था? 58, 54 या 1 रुपया, और वही मिल जाता था। हम लोग खुश हो जाते, चलो आज चिकन खाने के लिए, टाफी भी खाने के लिए मिल गया। हाँ भाई, वैल्यू भी थी। तो यहाँ समझिएगा वही जेब खर्च दिया जा रहा है। ये बच्चे, तो कह रहा है कि ये लुप्त बारंबारता जो है वो एफ बता दीजिए कि ये लुप्त बारंबारता एफ कितना है। और बुलाओ का नाम उसका बच्चे क्या हो, अवनीश, तुम्हारा भी विचार मैच कर रहा है। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे, तो हमने इसको लिखा पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि में भी कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन ए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने मान लिया कि माना एज्यूम्ड मीन ए हमारा जो है, यानी ए जो है कितना बनेगा। तो यहाँ समझिएगा, चाहिए आप मध्यमान निकाल कर तब लिखिए, चाहे हमने यहाँ से बता दिया था। चलिए, उसके बाद हम थोड़े समय बात कर लेते हैं। पहले हम अपनी इस पूरे कॉलम को पूरा कर लेते हैं कल्पित माध्य से जैसे होता है, फिर उसके बाद हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मध्यमान देखो बच्चे, बता दें, कल भी बता चाहते, ये कॉलम सेम किताब में दिया गया था, ये कॉलम सेम किताब में यानी क्वेश्चन में दिया गया था। 2 हमने नोट कर दिया, उन्होंने आपको बताया भी था कि 2 आपको सेम टू सेम उतार देना है, उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना है।
ठीक, इंटरचेंज नहीं करना, ठीक। और यहाँ समझेगा मध्यमान, यानी कि ये तीनों विधियों में ये 3 कॉलम सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मध्यमान निकालेंगे, 11 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 का आधा 12। अब चाहे फिर इसको जोड़ो और आधा करो, या फिर देखो कितने कितने का अंतराल है, जोड़ते चले जाओ। कितने का अंतराल है, 2-2 का, कितना हो जाएगा 12 2 14, और 14 2 16, 16 2 18, 20 22, ठीक। तो चाहे तो आप इसको जोड़ जोड़ करके बार बार आधा करो, और चाहे तो एक जोड़ लो, उसके बाद देखो कितने कितने का अंतराल है, वो अंतराल जोड़ते चले जाओ, आसानी से आता चला जाएगा। अब यहाँ आया हमारा एक, अब देखो, अब इसके निकालने से पहले हम एडजस्टमेंट को थोड़ा सा मान लेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ चुकी है। तो हम बताए थे कि मध्यमान के अपने क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 है। जब पदों की संख्या 7 है तो मध्य में कोई न कोई एक आएगा, बड़ा उसको। तो कहाँ कौन आएगा मध्य में, 18। तो एज्यूम मीन हमारा क्या बन जाएगा, यानी ए हमारा कितना काम कर, ए हमारा काम कर गया 18, ठीक, बात सुनाई। जो मध्य में आता है वही हमारा ए हो जाता है। तो चलिए अब आप क्या काम करिए, xi में से a को घटाइए, h से भाग करिए। जैसे समझिएगा xi हमारा यहाँ कितना काम कर रहा है, 12 माइनस a कितना है 18 बटे h मतलब अंतराल हमने लिख दिया है, कितने कितने का अंतराल है, 2-2 का, बटे 2 करो। 18 में से 12 गया तो माइनस का 6 बटे 2, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, माइनस का 3। या तो बार बार यही प्रक्रिया करके लिखो, ठीक, बार बार ये प्रक्रिया करके लिखो, या तो हमने सर्व साधारण तरीका, आसान सा तरीका बताया था, एक बार फिर से समझे जो क्लास में ना रहे हो या भूल गए हो, तो या नाश्ता पानी करने में व्यस्त हो गए, तो समझिए ध्यान से सब लोग। हम क्या बताए थे कि जो कल्पित माध्य जिसे माने थे उसके सम्मुख लिखेंगे 0, ठीक। ये केवल पग विचलन में ही अप्लाई होगी, सब में अप्लाई मत करिएगा, कल्पित माध्यम में अप्लाई मत करिएगा, उसका नियम थोड़ा चेंज है, उसको भी बताया हमने। ध्यान समझिए, जिसको हम कल्पित माध्य माने रहेंगे उसके सम्मुख लिखेंगे 0, और बस क्या काम करेंगे, नंबरिंग करना प्रारंभ कर देंगे, 1 2 3, जहां तक कॉलम जाएगा ले जाएंगे, वहां पर नीचे भी 1 2 3, और जहां तक कॉलम जाएगा वहां तक ले जाएंगे, 4 5 6। अब यहाँ मत देखना कॉलम ये वाला योग वाला कॉलम बना है, यानी हमारी इस अंतराल वाला कॉलम नहीं है, अंतराल वाला कॉलम जहां तक गया रहेगा वहां तक हम नंबरिंग कर देंगे। ऊपर वाले को हम कर देंगे माइनस, नीचे वाला प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक। आसानी से हमारा जो है वो UI आ जाएगा। चाहे तो आप कैलकुलेशन करके UI को लिखो, और चाहे तो आप आसानी से ट्रिक कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ट्रिक हमारी कभी फेल नहीं होगी, वो हर क्वेश्चनों पर अप्लाई होगी, और आप इतने ढेर सारे कैलकुलेशनों से बच जाएंगे, आपका वक्त काफी बच जाएगा। बस मैंने सुनाइए क्या करना है, जिसको आपने कल्पित माध्य माना है उसके सम्मुख लिखना है 0, ऊपर भी नंबरिंग करना है 1 2 3 जहां तक जाए, नीचे भी करना है, ऊपर वाले को माइनस, नीचे वाला प्लस है। बातें कंफर्म सबको? यस सर। हमें इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से कवर किया, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर मत आना, ये भी बता रहे हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन आना अनिवार्य है, ये ध्यान देना। तो चलिए हमारे पास हो गया, अब लास्ट कॉलम हमारा है FI इंटू UI, तो गुणा कर लेते हैं। यहां समझिएगा 7 3 21 माइनस 21, अरे 1 मिनट, हाँ चले, हाँ 7 3 21 माइनस 21, और 6 दूनी 12 माइनस 12, और 9 1 के 9 माइनस 9, और यहाँ जाएगा 13 गुणा 0, और F गुणा 1 में करेंगे तो F, और 5 दूनी 10, और 4 तिहाई। बताओ इतने में कहीं किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं हुई ना? जैसे हम करते थे वैसे हमने कॉलम बनाया, सारी चीजों को लिख दिया। अभी तक F हमारे रास्ते में अड़चन नहीं डाला है, अभी तक वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, क्रिएट किया। जब तक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा तो हम भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लाइफ का भी यही रूल है, जब तक कोई हमें न छेड़े तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उसको ना छेड़े, नहीं तो हो सकता है नुकसान हो जाए। ठीक, तो यहाँ समझिएगा F अभी तक हमारे
ले कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया तो हमने भी उसको कोई कुछ दिक्कत तकलीफ नहीं दिया, वो हमको दिक्कत तकलीफ देगा तो हम उसको देंगे। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, इतना बन करके तैयार हो गया। माध्य खर्च हमको दे रहा था, यानी माध्य हमको दे रहा था। माध्य कितना दे रहा था? x बार बराबर हमको साफ शब्दों में 18 दे रहा है। तो हमने इसको भी राइट डाउन कर लिया ताकि ये चीजें दिखती रहे। ठीक, चलिए अब हम जितना जैसा कुछ जानते हैं वैसा करते हैं जो हमने नियम पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा है कि लास्ट में बनाएंगे योग, और ये दूसरा कॉलम हमारा बनता है FI। ठीक, तो ये FI है, तो इसको क्या करते हैं, FI को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा FI बराबर, चलिए अभी तुम थोड़े समय के लिए F को भूल जाओ, जब कहेंगे तब याद करना। 7 6 13 13 9 13 9 22 22 13, अरे हम पूछे 22 13 22 3 25 10 35 और 35 5 40 40 4, हमने सबको जोड़ दिया F को छोड़ करके। तो आप समझिएगा अगर ये कोई नंबर रहा होता तो हम जोड़ देते। देखो अच्छा ये बताओ तुमको 44 मिला कैसे? ऐसे तुम जोड़े 7 + 6 + 9 + 13 + F + 5 + 4, तभी तो आया तुम्हारा 44। तो इन सभी को तुम जोड़ने में सक्षम थे। अब आप तो कोनी मारा ध्यान दे रहे हैं, पढ़ा ध्यान से, क्या समझा? इन सभी को जोड़ने में तो हम सक्षम थे, लेकिन इसको जोड़ने में हम सक्षम नहीं। तो हमने लिख दिया 44 प्लस ये F जैसे था वैसे रहा। ठीक, तो ये हो गया 44 प्लस, चलिए इसको हमने जोड़ दिया। उसके बाद हम इन सभी कॉलम को नहीं जोड़ते हैं, लास्ट वाले कॉलम को जोड़ते हैं। FI XI हो या FI DI हो या FI UI, ठीक है, उसको जोड़ते हैं। इसमें भी हम बच्चे F को एकदम लास्ट में ध्यान देंगे, पहले संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। चलिए तो प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे और माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे। अगर जिनकी बात करने की इच्छा भी तुरंत उनको क्लास के बाहर निकालेंगे, बता दे रहे हैं, वक्त नहीं लगेगा, तुरंत बाहर जाओगे, भरने से जाओगे बाहर। ध्यान समझिएगा, 21 और 9 30 और 30 12 42, जैसे आप जोड़ने में सक्षम, जैसे आपको समझ वैसे जोड़ लिया करिए। 21 9 30 30 12 42 माइनस का 42, और ये कितना हो गया 22। तो 42 में से 22 से घट गया तो कितना बचा, माइनस का 20, और इस -20 में हमको F को क्या करना है, जोड़ना है। तो जाएगा -20 प्लस F, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -20 प्लस F। बताओ इतने में अगर कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो बताए, नहीं तो आगे हम बढ़े। कहीं किसी बच्चे को डाउट, आगे बढ़े, चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने पढ़ा है फार्मूला, तो मैं अपने फार्मूले को अप्लाई करता हूँ। x बार बराबर यानी माध्य बराबर हमारा फार्मूला होता है, यहां समझिए, होता है A + H सिग्मा FI UI अपान सिग्मा FI। अरे बच्चे समझिएगा ये ध्यान से, ये जो मैं FI UI लिखता हूँ, ये I कहाँ रहता जानते हैं? ये I इसके बराबर नहीं रहता, ये ऐसे है, ये यहाँ नीचे रहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो चलिए जो जो वैल्यू हमको पता है सबको रख करके सॉल्व करते हैं। x बार बराबर A कितना है बच्चे, 18 प्लस H कितना है 2, चलिए सिग्मा FI और UI कितना है -20 प्लस F, तो डबल टर्म है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। FI कितना है 44 प्लस F, और यहाँ यदि हम बात करें तो x बार का भी हमारे पास मान है, इसकी जगह भी हमने रख दिया 18। चलिए सबको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। 18 बराबर यह हो जाएगा 18 प्लस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से,
ये बनेगा माइनस का 40 और प्लस का 2f अपान में 44 प्लस f। ये अपान जो है ऐसा करते हैं, इसको अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन होने की संभावना ना बने। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, नबी आप साइन में कंफ्यूज हो जाएंगे। 18 फिर प्लस था तो प्लस, इस 2 का अंदर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हो जाएगा माइनस का 40 और प्लस का f, सॉरी 2f, प्लस का 2f और ये रहा ब्रैकेट में अपान 44 प्लस f। ठीक, और आप चाहे तो अब लसा लेकर के सॉल्व करें, या एक तरीका हमने आपको और बताया है कि यदि किसी एक के बटे हो तो जिसके जिसके बटे ना हो गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, तो क्या होता है, बटे गायब हो जाते। ठीक, देख अच्छा कट भी रहा, हाँ ठीक है, काट दिक्कत, सही बात, कट रहा तो इसको काट दो, फालतू में हम लोग बहुत लोग ध्यान, हाँ तुम्हारी बात समझ गए, हम भी नहीं ध्यान दी। ये 18 से 18 कट गया तो कट गया, यहाँ का बचा 0 बराबर माइनस इसका 2 का गुणा कर दिए तो माइनस 40 प्लस 2f, इसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसके बटे है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका करेंगे तो हो जाएगा 0 और इसका गुणा करेंगे तो यही चीज आएगा। इधर हो गया हमारा 0 बराबर माइनस 40 प्लस 2f, और यहाँ समझिए 2f इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस का 2f बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस कटा 2 1 के 2, 20 दूना 40, f बराबर कितना हो गया 20। हाँ किसी से भी करें आप, अरे तो हमने तो आपको यही बताया कि हम 3 विधि पढ़े हैं, चाहे आप प्रत्यक्ष से लगाओ, चाहे आप कल्पित माध्य से लगाओ, चाहे आप पग विचलन से लगाओ, जो आपका उपयुक्त जो आपको लगे। अगर बाउंडेशन नहीं किया गया है भाई ऐसी मेथड से करिए, तो जो आपको उपयुक्त लगे वो आप कर सकते हैं। हमने आपको इसको पहले ही बताया कि आप किसी भी विधि से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन पहला हमने प्रत्यक्ष से किया, दूसरा हमने कल्पित मास से किया, तो तीसरा हमने सोचा पग विचलन से करा दें। और ये बाउंडेशन नहीं है कि यदि भी आपको इसी से करना है, जो आपको कंफर्टेबल फील हो उससे आप करा दें। ठीक, बस भाई चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। कोई एक हॉस्पिटल है जहां 30 महिलाओं का किया जाता है, जांच किया जाता है। किस संबंध में आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। यहाँ समझिए, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए हैं। हृदय स्पंदन जानते हैं, हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट दिल की धड़कन, यही है, वही तो है ना। तो कोई करा नो सर। चले, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए हुए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। और डॉक्टर ने सबका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद नीचे एक सारणी बना करके लिखा हुआ है, एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, माध्य संख्या फाइंड आउट करना है। जबकि यहाँ समझिए, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या दिया गया है बंडल बना करके। तो समझिए ध्यान से, 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनका हार्ट बीट प्रति मिनट जो है वो 65 से लेकर 68 है, या 1 मिनट हो सकता है 65 बार धड़क रहा हो, या 66 बार या 67 बार, इस तरीके से। और 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनका हार्ट बीट जो है वो 68 से 71 है, और 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनका 71 से 74 है। ठीक है, और 8 महिलाएं ऐसी हैं जिनका 74 से 77 है। तो ये बताएं कि इनमें से ये आप हमको बताएं कि इनमें से कौन सा कॉलम उपयुक्त दिख रहा है आपको।
हाँ, ये तीसरा वाला। जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 मिनट में इंसान का जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। उससे कम धड़के तब पर भी दिक्कत है, और ज्यादा धड़के तब पर भी। अगर हार्ट बीट तेज हो गई तब पर भी प्रॉब्लम है, हार्ट बीट स्लो है तब पर भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ ये बच्चे बात नहीं, 2-4 लोगों को तोड़ दे थोड़ा सा। तो हाँ ये बच्चे, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो हार्ट बीट होता है वो पर मिनट जो है वो 72 होता है, ठीक, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर इससे ज्यादा भी है तब पर भी दिक्कत है, कम है तब पर भी दिक्कत है। तो ज्यादा कब होता है? जब अचानक से दौड़ लगाती है, नहीं परेशानी आ जाती है तब। जैसे शेर और खरीद ले शेर और अगर खदेड़ ले तो भाई इतना तेज हार्ट बीट हो जाए ना कि कुछ मत। मतलब अचानक से अगर हम डर जाए तो हार्ट बीट जो है तेज काम करने लगता है। तो चलिए आए बच्चे, अब अगर हम बात करें ये बच्चे किसी भी मेथड से करेंगे, 2 कॉलम तो ये तो सेम रहेगा, सेम हमने क्वेश्चन का उतार दिया। तीसरा कॉलम, चौथा या 5वां कॉलम हम लोग अपने से बनाते हैं। बताओ इसको किस मेथड से करें? प्रत्यक्ष से करें? चलो प्रत्यक्ष, देखो प्रत्यक्ष से करोगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। प्रत्यक्ष में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। अपर विचलन से करते हैं तो कैलकुलेशन नहीं होता, यानी हमको ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि कॉलम इसमें भले से 5 बनते हैं, लेकिन कैलकुलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती जिससे हमको कंफ्यूजन पैदा हो। इसको भी हम किससे कर दें? और विचलन से कर दें। चलिए इसको भी हम बात नहीं, इसको भी हम पग विचलन विधि से करते हैं। तो समझिएगा, पहले हम लोग निकालेंगे मध्यमान संविधान से। 62 में 68 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 5 13 6 6 12 133 66.5। अब आप क्या काम करिए, या तो आप बार बार इसको जोड़ करके क्या करिए? आधा करिए, या तो फिर क्या काम करिए कि अंतराल को जोड़ते चलिए। तो क्या बनेगा हमारा? 69.5। तो कितने कितने का अंतर है? 3 का 69.5, 72.5, 75, 78.5, 81.5, 84.5। चलिए उसके बाद काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी संयोग की संख्या अगर बात करें हम तो 7 है। एक ही बात, हमारा एजुमिन क्या बनेगा? माना A बराबर 75.5 और यच कितना है? 3। एच है 3। अब देखो तुम अगर यही से अगर तुम करते किससे, अगर तुम प्रत्यक्ष से करते जानते तुमको क्या दिक्कत हो जाती है? 2 गुणा इसमें करते, 6 तो तुम 5 में 4 क्या करते, यानी मौखिक रूप से तो तुम बता ही नहीं सकते। कैलकुलेशन अवश्य ही पेन उठाना पड़ता और बार बार सबका क्या करना पड़ता। तो इन्हीं सभी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोगों ने पग विचलन या कल्पित माध्य सीखा है, जिसमें हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। कॉलम हालांकि 1 2 ज्यादा बनाना पड़ता है, 1 ज्यादा बनाना पड़ता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाती है, जो गलत होने की संभावना कम हो जाती है। इसमें आपका कैलकुलेशन जरूर हो सकता है। तो चलिए तीसरा कॉलम बनता है ui। ui बराबर होता है xi माइनस a/h। अरे बच्चे इसको अब आप कई क्वेश्चन बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, तो बार बार बताना अनिवार्य नहीं है। जिसको आपने कल्पित माध्य माना उसके सम्मुख लिखिए 0, ऊपर 1 2 3, नीचे भी 1 2 3, जहां तक कॉलम गया है ऊपर वाले को माइनस, नीचे वाले को प्लस। फिर यहाँ बनता है हमारा
एफ आई इंटू यू आई। अब देखो एफ आई और यू आई का गुणा कितना सरल हो गया है ना। क्या जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 3 0 7 8 6। तो माइनस अब क्या है बच्चे, लास्ट में क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। ये आएगा 30, क्योंकि वो खुद ही कहा था कि डॉक्टर ने कितनों का चेकअप किया था 30। हाँ कितना आएगा, एक बार जोड़कर कंफर्म करना चाहो तो कर लो। देखो 4 2 6 3 9 9 8 17 और 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 4 28 2 30। ठीक, चलिए ये बच्चे, तो एफ आई को हमने जोड़ दिया। अब हम जोड़ेंगे एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर। तो देखो माइनस माइनस को जोड़ दो, प्लस प्लस को जोड़ दो। 8 6 14 3 17 माइनस का 17 8 7 15 6 21 21 में से 17 घटा कितना बचा 4। ये देखो इसमें हमको अगर हम चाहे तो ज्यादा पेन चलाने की आवश्यकता नहीं हुई, हमने मौखिक रूप से बता दिया इसका कैलकुलेशन कितना होगा, इसीलिए पद विचलन आसान पड़ता है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे माध्य, यानी x बार बराबर होता है a प्लस h सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा। वैल्यू रख देते हैं, तो a को हमने कितना माना था 75.5 प्लस h कितना था 3 सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 4, ये कितना है 30। ये बच्चे देखो 3 1 के 3 3 दहम्मा 30। अब यदि मैं 10 से भाग करूंगा 4 में तो आएगा 0.4, तो जाएगा 75.5 प्लस 0.4 जोड़ देंगे तो 5 4 9, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 75.9। ठीक, ये हार्ट बीट है प्रति मिनट। 1 मिनट अगर हम बात करें माध्य हार्ट बीट की बात करें तो माध्य हार्ट बीट जो है वो 75.9। हाँ, तो बात सुन आई। तो देखो यही है पग विचलन से करने का फायदा। पग विचलन है बच्चे शांत रहो, अक्सर करके अगर एग्जाम में आएगा क्या नाम अभिषेक, सुनो ध्यान से हमारी बात, लाखपति की बात बता रहे हैं। देखो हाँ लाखपति की मतलब 1 लाख रुपए की बात। अरे ये बताओ तुम्हारे करियर से बढ़कर कुछ है का? तब ये जो तुम हाई स्कूल की परीक्षा दोगे फिर दोबारा दोगे का? वो पुराना जमाना भूल जाओ, वो पुराना जमाना भूल जाओ कि आप दोबारा से भी हाई स्कूल कर लेते थे। अब वो सारा सिस्टम गायब हो गया है, अब आधार से अपडेट होने लगा है। तो अब बिना आधार का कहीं एडमिशन नहीं होगा, और एक बार आपका डॉक्यूमेंट जो आ गया वो पूरे लाइफ जीवन पर्यंत आपका चलता रहेगा। इसलिए ये लाख रुपए से भी ज्यादा की बात है, क्योंकि यहाँ समझिएगा आपके मार्कशीट में कम हुआ 1 नंबर या ज्यादा हुआ 1 नंबर आपकी किस्मत बदल देगा। ये ध्यान दीजिएगा, 1-1 नंबर की वैल्यू होगी। अगर कोई मेरिट बनेगा, मान लीजिए आप टीचरे होने लगे तो जब इसे बुला दे भैया कोई मारा लाखपति की बात बताओ थी, पहले बोला थे सुन लो बात। देखो जब अगर तुम टीचरे बनना चाहोगे, अभी तो तुमको आइडिया है नहीं, जब तुम टीचर बनोगे तो तुम्हारा मेरिट बनती है क्या जानते हो? 40% तुम्हारा इससे बनता है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड 10% इसमें बनता है। हाई स्कूल का 10%, अगर तुम 100% पार होगे तो तुम्हारा 10 नंबर हाई स्कूल का बन गया। 80 पावर होगे तो 8 नंबर बनेगा। 70 पार होगे 70% तो 7 नंबर बनेगा। तो तुम्हारा समझो इधर इधर भी तो नंबर वाई है, वहां जुड़ रहा है। अभी ये मत सोचो कि हम कोई कहते कि अरे हम तो मास्टर एग्जाम नहीं करेंगे। लाइफ कब कहां से टर्न कर जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ 10% 1 नंबर। वो जब आप बीएड करोगे, जब आप देखो पहले आप सीटेट क्वालिफाइड करोगे। यूपी में अगर टीचर की वैकेंसी देखना है, प्राइमरी वगैरह की या जूनियर की, तो पहले आपको टेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे राज्यों में देखना चाहते हो तो सीटेट, ये सब निकालने के बाद जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जब आपका सिलेक्शन होने लगेगा तो ये मेरिट जोड़ी जाती है। अगर फाइनल मेरिट में आप आ रहे हैं
तो ठीक है, नहीं तो छट जाते हैं। तो आपका यही एक नंबर वह मायने रखा। अगर एक नंबर आपका इधर कम हो गया, हो सकता है आप मेरिट से छट गए। तो आप सोचे होते कि अगर हमारे हाई स्कूल में 1% और ज्यादा बना हो, या इंटर में हमारे 1% और ज्यादा बना हो, तो आज हम मास्टर हुई हुआ। ये आपको आइडिया नहीं है। ये आइडिया जो आपके घर में बीएड वोड कर चुके होंगे, सीनियर जूनियर होंगे, जो एक आध वैकेंसी देख लिए होंगे, उनके पास बैठेंगे तो बताएंगे कि बउआ पढ़ ले सही से, और नहीं तो ये चीजिया तो के बहुत धोखा दे, जीवन पर्यत नहीं दिए। बात समझ आई? तो इसलिए जब कभी एग्जाम में आए ये सवाल, देखो एग्जाम में जब ये सवाल आए तो किस विधि से करोगे? और विचलन से ही करने का प्रयास करना। क्यों? क्योंकि इसमें गलत होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन तो ज्यादा रहेगा नहीं, इसमें कोई गलत होने की संभावना नहीं, हमने बता दिया है। ठीक, और एक करोड़ का आधा करो। अरे जो भी देगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।